फिर भी हम रोना रोते हैं, फिर भी हम कितने अल्लाह अकबर हम मतलब क्या शिकवे और गिलों के इजहार करते हैं कि अल्लाह ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें थर्ड क्लास का इंसान बना दिया। हमारे पास न मकान है अच्छा, हमारे पास न दुकान है, हमारे पास न कारोबार है, हम न कोई सर्विसमैन है। ओ मेरे भाई, जब तुझे अपने घर की गुर्बत याद आया करे, अपने घर की कच्ची मकान और टूटी दीवारें देख के कभी भी शिकवे गिले न करना। बाहर निकल करके किसी गरीब का छप्पर देख के दिल को सब्र दे लेना कि अल्लाह मेरे पास कच्ची छत है लेकिन इसके पास तो छत नहीं छप्पर है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, इनका शुक्र इस तरह अदा करना। किसी को मांगते साइल को देखना कि उसके हाथ भी ना हो और वो कटोरा जो है अपने दांतों से दबा करके भीख मांग रहा है। अगर उसकी जगह अल्लाह आपको ऐसा कर देता तो आप क्या कर लेते? जी आपने देखा होगा कचरे पे कूड़ा कट कट पे लोग बचा खाना डाल देते हैं, कुत्ते आते हैं वो बचा हुआ खाना खाते हैं। वहीं पे कुछ पागल भी आते हैं, जिनके दिमागी तवाजुन बिगड़े होते हैं, अच्छे नहीं होते। जहां कुत्ता खा रहा है वहीं पे वो दीवाना भी खाना शुरू कर देता है। अगर उसकी जगह मेरे भाई तू होता तो तू क्या कर लेता? तू रब का क्या बिगाड़ लेता? ये रब का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने तुझे ठीक ठाक बनाया है। हाथ भी दिए, पैर भी दिए, समझ के लिए, फिक्र के लिए दिमाग भी दिया, देखने के लिए आंखें भी दी, सुनने के लिए कान भी दिए, फिर भी तू कितना बड़ा नाशुक्रा है। कभी रब को शुक्र अदा करता नहीं, कभी सजदे शुक्र करता नहीं, हमेशा नाशुक्री ही नाशुक्री करता रहता है। अल्लाह ने फरमाया ये इंसान बहुत बड़ा नाशुक्रा है। ये रब ने फरमाया है जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह उन्हें दुनिया में भी इज्जतें देता है, उनकी कब्र को जन्नत के बागीचे बना देता है। मैदान महशर में भी इज्जत के ताज अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को अता करेगा। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तवज्जो के साथ सुनना, मैंने कहा मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह मैं तेज वाली गुफ्तगू भी आपके सामने करूंगा। वो तो कोई बात नहीं है मैं चीख चाक के चला जाऊं और आपसे मौलाना एहसान सुबह को कहें कुछ समझ में आया था तो आप कहो मौलाना समझ में कुछ नहीं आया था, बस मजा आया था। ये कोई बात नहीं है। कल को मैंने भी मैदानी महशर में जवाब देना है। ये मसनद मेरे नबी की है, हमें आपको वो बयान देना है, वो पैगाम देना है जो मदीने वाले का पैगाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि एक बंदे की भी समझ में आ जाए और वो अमल कर ले तो कारी साहब के भाइयों का, कारी साहब का जलसा कराना कामयाब हो जाए, आपका हमारा सुनना सुनाना कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह। शेख सादी बहुत बड़े फारसी के राइटर हैं, मुसन्निफ हैं। वो एक रास्ते से गुजर रहे थे। गुर्बत का आलम ये कि पैर में चप्पल भी नहीं, जूते भी नहीं, ऐन दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती मेरे भाइयों धूप थी, पत्थर पे पैर रखते थे, पैर में छाले पड़ लगे थे, पैर के छाले फटे, जख्म बन गए, चला नहीं जा रहा था गरम गरम पत्थरों पे। आखिर वो सब्र का पैमाना छलक उठा और आप क्या उठे शेख सादी अल्लाह के वली, ए अल्लाह कम से कम मुझे इतने पैसे तो दे दे ताकि मैं चप्पल खरीद के पहन सकूं, ताकि मैं जूती खरीद के पहन सकूं। ये शिकवा आपने किया। चंद कदम आगे बढ़े थे तो क्या देखते हैं कि आपके आगे आगे उन्हीं गरम गरम पत्थरों पे अल्लाह अकबर एक अल्लाह का ऐसा बंदा जा रहा था जिसके पैर कटे हुए थे। किसी हादसे में पैर कट गए थे, पैर तो थे नहीं, वो घुटनों के जरिए, घुटनों के बल गरम गरम पत्थरों पे चल के जा रहा था। शेख सादी फौरन सजदे में गिर गए, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी तेरी नाशुक्री की है। ए अल्लाह मेरे पास चप्पल नहीं है तो क्या हुआ, इसके पास तो पैर ही नहीं है, मेरे पास पैर तो है। सुभान अल्लाह। कभी अपनी गुर्बत की दास्तान तुम्हें रुलाया करे ना तो किसी गरीब का चेहरा देख लिया करो। ओ गरीबों, अपनी गुर्बत पे कभी नाशुक्री ना किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो।
मेरे नबी ने फरमाया जो दुनिया में अल्लाह के थोड़े दिए पे राजी हो जाएगा, अल्लाह भी कल क़ियामत में उसके थोड़े ही अमलों पे राजी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे, तुझे तो पैसे की जरूरत थी, तेरा मकान छोटा था, तुझे तो बड़े मकान की जरूरत थी, तुझे खेती के लिए जमीन की भी जरूरत थी, लेकिन ना तो मैंने तुझे खेती की जमीन दी, ना बड़ा मकान दिया, तेरी औलाद ने भी उजला और अच्छा नहीं खाया ना पहना, लेकिन उसके बावजूद तू तब भी राजी हो गया। तुझे बड़े मकान की जरूरत थी, तब भी तू मेरे थोड़े दिए पे राजी हो गया। तुझे तो खेती की जमीन की जरूरत थी, फिर भी तू मेरे थोड़े दिए पे राजी हो गया। तुझे तो अच्छे कपड़ों की जरूरत थी, फिर भी तू थोड़े फटे कपड़े पहनने पर राजी हो गया। ए बंदे, तुझे जरूरत थी, तू राजी हो गया। मुझे तो तेरी नमाजों की जरूरत भी नहीं है, मुझे तो तेरे रोजों की जरूरत भी नहीं है, मुझे तो तेरी नेकियों की जरूरत भी नहीं है। तुझे जरूरत थी, जब तू राजी हो गया तो मैं भी तेरे थोड़े अमलों पे आज राजी हो गया। मैं भी आज तेरे थोड़े अमलों पे राजी हो गया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कभी भी रब की नाशुक्री ना करें, हमेशा शुक्र अदा किया कर। जी साथी बेशक। अलैहि रहमतु व रिजवान फरमाते हैं कि वो आदमी जिसके पैर कटे थे वो जा रहा था घुटनों के बल, मुझे एहसास हुआ कि मुझे नाशुक्री नहीं भेजनी चाहिए थी। वो सहाबी कहते आका, अल्लाह ने बड़ी मुद्दतों के बाद मेरी बीबी को उम्मीद दी, एक दिन देखते ही देखते मेरे घर में चांद से मुकड़े वाला बच्चा पैदा हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार, मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया, मेरी बीबी ने भी खुदा का शुक्र अदा किया, सबने मुझे मुबारकबाद पेश की। सरकार, मैंने मिठाई भी बांटी, तकसीम कराई, मैं खुश था, खानदान वाले खुश थे, रिश्तेदार आए, उन्होंने बधाइयां दी, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आका, बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन वो बोलता नहीं है। मेरे आका वो गूंगा है, वो बोलता नहीं है, बस वो यही कहता का की कू हा ही हूँ, और कुछ नहीं बोलता। मेरे आका, मेरी बीबी ने मुझसे कहा है, नबी से जाकर के कहना, मदीने वाले से जाकर के कहना, बेटा जिंदगी में कभी बोले या ना बोले, लेकिन कम से कम मुझे एक मर्तबा माँ कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे एक मर्तबा माँ कह दे, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये आरजू है, मेरी ये तमन्ना है कि नबी से जाकर के कहो, बेटा जिंदगी में अपनी बोले या ना बोले, एक मर्तबा मुझे माँ कह दे। या रसूल अल्लाह, बेटा मेरी बीबी को अपनी माँ को माँ कह दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, बेटे को लेकर के आना। सहाबी अपने घर पहुंचे, कहा बीबी चलो, अल्लाह के नबी बच्चे को बुला रहे हैं, अपने लाल को तलब फरमा रहे हैं। बीबी ने अपनी गोद में बेटे को लिया है, अपने शोहर के साथ चली है, नबी के दरवाजे पे पहुंची है, अल्लाह अकबर दस्तक दी है, अंदर तशरीफ ले गए। मेरे नबी ने फरमाया, ओ बेटे तू बोलता नहीं है, तो जो वो बोलता ना हो तो वो क्या बोलेगा, वो तो का की कू हा ही हु ही करता था, इसके माँ सिवा कुछ बोलता नहीं था, कोई तकल्लुम नहीं करता था। मेरे नबी ने फरमाया है, ओ बेटे आज तुझे बोलना पड़ेगा, आज तुझे कलाम करना पड़ेगा। जानते हो कौन सा नबी कह रहा, जिनको अल्लाह ने वो पावर दिया है। अबू जहल की मुट्ठियों में कंकर थे, नबी से आकर के बोला, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी फरमाते, मैं नहीं बताऊंगा, तेरी मुट्ठी में जो है वो खुद बताएगा मैं कौन हूं। तो उसकी मुट्ठियों में कंकर था, अंदर से कंकरियों ने आवाज दी कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल। नबी ने चांद की तरफ इशारा किया, चांद के टुकड़े हो गए, सूरज की तरफ इशारा किया, रजत शम्स हुआ, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। मेरे नबी ने किसी अल्लाह अकबर दरख्त की तरफ इशारा किया, दरख्त अपनी जड़ों को उखाड़ता हुआ नबी के कदमों में आकर के कहता, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जिन्होंने बेज़बानों से कलमा पढ़ाया, जिन्होंने गैर ज़वील उक़ूल से कलमा पढ़ाया, जिन्होंने पत्थरों से कलमे पढ़ाए, जिन्होंने कंकरों से अपना कलीमा पढ़ाया, वो नबी कह रहा है, ओ बेटा तुझे बोलना पड़ेगा, आज तुझे कलाम करना पड़ेगा। तवज्जो करना, जो बच्चा अभी तक अपनी माँ को देख के नहीं बोला था, अपने खानदान वालों को देख के नहीं बोला था, रिश्तेदार को देख के नहीं बोला था, कराबतदार को देख के नहीं बोला था, हाँ हाँ जो अपने बाप को देख के नहीं बोला, वो रसूल पाक का जमाले जहां आरा देख के बोला, आप
अल्लाह के रसूल हैं। बेशक मेरे इमाम कहते हैं सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व मौला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी।